स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम एल्किल हैलाइड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी कर रहे थे। आज हम उससे कंटिन्यू करेंगे। हमारी एल्किल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं एल्केन्स के डायरेक्ट हैलोजिनेशन से। इस मेथड में हम एल्किल हैलाइड्स की हैलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं। देखिए हमारे केमिकल रिएक्शन में RH प्लस X2 इट गिव्स RH प्लस HX। इसमें हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ऐड हो रहा है, RH बन रहा है और HX इसमें बाहर निकल जाता है। ये जो हैलोजिनेशन होता है इसमें हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को लाइट और हीट की प्रेजेंस में इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये रिएक्शन जो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू कंप्लीट होती है और इसमें इस रिएक्शन में हैलोजन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होती है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है। एल्केन्स का जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो उसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एल्केन्स की जो हाइड्रोजन जिसका हैलोजन के थ्रू रिप्लेसमेंट किया जाता है उसमें एल्केन्स की इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हो सकती है जो कि सब्स्टिट्यूट होती है और उसमें नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो अगर एल्केन की इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होती है, जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। मीथेन में एक कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन हैं और चारों सिमिलर हैं। उनमें से हम किसी को भी हैलोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस मीथेन की रिएक्शन हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं और ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन का अगर रिप्लेसमेंट होता है तो इसमें CH3Cl बनता है। फिर फर्दर हम इसमें और प्रेजेंट हाइड्रोजन का स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं और इसमें चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है और CCl4 प्लस HCl इसमें बन सकता है। अब यदि एल्केन्स में नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होती है, मतलब इसमें किसी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, किसी पे 3 हैं, तो उस कंडीशन में एल्केन्स का जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें हमें मोर देन 1 प्रोडक्ट उसमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का हम हैलोजिनेशन कराते हैं Cl2 के साथ, उसको हम हीट करते हैं तो इसमें ब्यूटेन में हम देखते हैं कि इसमें 2 कार्बन्स पर प्राइमरी हाइड्रोजन से और 2 जो हैं कार्बन पर सेकेंडरी हाइड्रोजन से। तो इनमें से दोनों हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन के थ्रू हो सकता है और इसमें हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें मिलते हैं। इसमें अगर प्राइमरी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसमें हमें 1 क्लोरोब्यूटेन मिलता है और अगर इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमें इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन मिलता है। इसमें से जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट मेजर होता है और दूसरा माइनर होता है। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है वो 70% बन रहा है और 1 क्लोरोब्यूटेन जो होता है वो 30% इसमें बनता है। तो नॉन इक्विवेलेंट में मोर देन 1 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम इसमें मेथड लेते हैं। इसमें हम किसी भी एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की। तो जब हम इसमें एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की तो इसमें हमें एल्किल हैलाइड मिलता है। लेकिन जब इसमें H और X का एल्कीन के दोनों कार्बन पर जब एडिशन होता है तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और अगर यही रिएक्शन हम पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं HBr के साथ तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसमें HBr का जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा।
नेक्स्ट हम इसमें रिएक्शन लेते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन जो होती है वो नेम रिएक्शन है। इसमें हम किसी भी एसिड के सिल्वर सॉल्ट का यूज़ करते हैं। उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो इसको हम हुन्स-डिकर रिएक्शन बोलते हैं, जिनमें सिल्वर एसीटेट की ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। इस रिएक्शन में इसमें जो CO2 ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, वो CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसमें AgBr बनता है और इसमें एल्किल हैलाइड इसमें बन जाता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। अभी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश हो गई है। अब हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में CX बॉन्ड जो होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें कार्बन का जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है वो हैलोजन के 1 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और उसमें सिग्मा ओवरलैपिंग होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। जैसा कि हमें यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। नेक्स्ट हम इसकी लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड में R और X दो तरह के इसमें ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसके दोनों ग्रुप इंडिविजुअल रिएक्शंस देते हैं और ये दोनों मिलकर जो एल्किल हैलाइड बनाते हैं वो भी रिएक्शंस इसमें प्रेजेंट होती है। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो हमें 4 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ मैटर। अब हम इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें RX बॉन्ड जो होता है वो पोलर टाइप का बॉन्ड होता है। तो X जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ ही ये सब्स्टिट्यूट होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें 2 तरह की स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप में इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप से मतलब है इसमें से निकलने वाला हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है और उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। X के बाहर निकलने से R पर कार्बोकेटाइन बन जाता है, तो इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट जो होता है उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है उस पर एक्सटर्नल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो होता है वो उस पर अटैक करता है और उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से इसमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, CX बॉन्ड जो है X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और C पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनमें फर्स्ट स्टेप में X जो होता है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप जो होती है उसमें इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अटैकिंग रिएजेंट जो होता है उसका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये हम इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे। इसके आगे इसकी केमिकल रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।